प्रशासन को लौटकर जय 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 भीम। हमें शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं हाँ सर आइएगा सर क्या आप समझ रहे हैं सारी बात को भी सर क्यों अभी किया गया है ना हम माहौल नहीं बिगड़ने दे रहे शांतिपूर्ण आप नहीं समझ पा रहे हैं कल को बता भाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जिस तरह से काला किया गया, उस घटना को लेकर लोग आक्रोशित हैं। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से आज इस पर विरोध किया गया। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता राजेश रमन उर्फ राजू यादव जी है। राजू जी, इस घटना को किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, अभी जो इस सरकार में इस तरह की घटना आम हो गई है और सभी लोग परेशान हैं। जानबूझकर इस तरह की घटना को रात में, हमको लगता है रात्रि में ही किया गया है। सुबह जब लोग देखे तो पूरी तरह से काली पोता गया था। अभी बहुत सा लाइव में अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, पूरा तरह से ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया गया अंबेडकर जी। और वो अंबेडकर जी जो आज के युग में भगवान के तरह साबित हो रहे हैं। और यूं कहिए कि इनके ही द्वारा लिखा हुआ संविधान से ही लोगों को हक और हुकूक मिला है और उसी हिसाब से जनता रोड पर चल रही है, बैठ रही है, एक साथ उठना बैठना है, वरना हम लोगों को हक नहीं मिलता। और जानबूझकर समाज में लड़ाने की साजिश चल रही है और जो भी इस तरह से समाज में विरोध पैदा करना चाहते हैं उसको सामने लाना चाहिए। और सामने लाके इसी बीच सड़क पर लाके इसी चौराहे पर उसको गोर हाथ बांध कर इसी पोल पर लटका कर अगर प्रशासन पीछे से मारेगी तभी हम जानेंगे कि ये सच्ची सही में सही रूप से ये न्याय हुआ है। आप राजू जी, जिस तरह से देखें कि एक पूरा चहल पहल वाला एरिया है और इस एरिया में भी जितने सीसीटीवी कैमरा है वो सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हैं। रेलवे वर्कशॉप का भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। क्या मानते हैं कि प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है? बहुत दिनों से सीसीटीवी कैमरा बंद है। हम लोग बराबर बोल रहे हैं कि शहर का जितना शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, आज से कोविड के पहले से हम लोग सहयोग किया। हम लोग जाके थाना में अपने से और सीसीटीवी कैमरा लगवाने में पूरे शहर में चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरा लगा और हम लोगों ने सहयोग किया और सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग, दुकानदार भाई ने सहयोग किया कि शहर के हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा हो, हर चौक चौराहे पे हो। और सीसीटीवी कैमरा हर जगह था, परंतु बहुत दिनों से सीसीटीवी कैमरा खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। और जहां तक रह गई रेलवे कोच, रेलवे का ये मुख्य इस एरिया का मुख्य गेट है 6 नंबर गेट और यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये शर्म करना चाहिए रेलवे विभाग को। कैमरा तो लगा हुआ है, कैमरा विभाग लगा हुआ है, काम नहीं कर रहा है सर। तो काम ही नहीं कर रहा है तो वैसे क्या फायदा? गोडाउन में बहुत अनाज पड़ा हुआ है, गरीब के पेट में नहीं जा रहा है, तो वैसा क्या फायदा? गोडाउन में सरकार के घर में बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, सरकार के खजाने पड़ा, लेकिन गरीब के अगर मुंह तक नहीं पहुंचा तो वैसा क्या खजाना? अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और काम ही नहीं कर रहा है तो वैसा सीसीटीवी कैमरा का होना ना होना बात तो बराबर है। हमारे साथ राजद नेता बम यादव जी है, नगर अध्यक्ष है आरजेडी के। बम जी, क्या लगता है कि प्रशासन की ओर से जिस तरह से तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी, क्या लग रहा है कि प्रशासन सिर्फ मूकदर्शक बनी हुई है? नहीं, प्रशासन मूकदर्शक नहीं बनी हुई है। हर हाल में प्रशासन ने आश्वासन दिया है तक, लेकिन किसी की पहचान तक नहीं हो पाई है। पहचान अब तक नहीं हुई है चूंकि वो जांच में बैठे गिरे हुए हैं। हर हाल में उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि 24 घंटा के अंदर जो भी दोषी है उसको हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग भी चुपचाप बैठेंगे नहीं। हर हाल में सांझ के बाद हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। निश्चित रूप से मतलब ये जो है ये हर हाल में पुलिस प्रशासन
सचेत होकर पब्लिक के मदद से, जनता की मदद से इसको शाम तक में उस आदमी को लाना बहुत जरूरी है। मतलब प्रशासन का मन हुआ किसी को AK-47 से गोली मार दीजिए आप बिना काम का, और जो घृणित काम कर रहा है उसको आप खोज भी नहीं पा रहे हैं। बेगुनाह लोग को आप, छात्र को, नौजवान को आप गोली पर गोली चला रहे हैं। कील वाले डंडे से आप मार मार के पूरा उसका लहन लुहान किया है। वैसा काम हुआ है अभी जंतर मंतर पे और पटना में, भागलपुर में। और लेकिन आप एक जो गलत काम कर रहा है, अपराधी जो है, अपराधी तत्व के लोग घूम रहे हैं, उसको आप नहीं ला पा रहे हैं। ये किस प्रकार का कार्य हो रहा है बताइए। इस घटना को क्या जंतर मंतर से जोड़ के देखा जाना चाहिए? हमारे साथ बबलू पासवान जी है। अरे भाई, जो भी किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। माहौल को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। आपसी जो सद्भाव है हम लोगों का, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन जो है तुरंत एक्शन में आई है, प्रशासन लगी हुई है, और प्रशासन 24 घंटा नहीं 12 घंटा में उस अपराधी को पकड़कर थाने में बंद करेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिसके विषय में कहा जा रहा है उसके पीछे भी किसी का हाथ है, जिन्होंने इतना बड़ा घृणित कांड करवाया है। प्रशासन लेकिन लगी हुई है। क्या लगता है कि ये पेंट ब्रश किसी न किसी अगर किसी ने कराया है, एकदम उपलब्ध करवाया है। पागल का नाम आ रहा है, लेकिन इसके पीछे किसी मनोवादी सोच के लोगों का हाथ है। नाम आ रहा है, लेकिन अभी क्लियर रूप से ये नहीं हुआ कि वही किया है। ठीक है। और हर हाल में शहर में जो अमन चैन शांति का जो अति फैलाने का काम किया है, हर हाल में उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग बोल ही दिए हैं, प्रशासन लगातार लगा हुआ है, प्रशासन अपनी जांच में है। हम लोग को भी उनको सहयोग करना है, और हर हाल में हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। यदि शाम तक में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग निश्चित तौर पर सड़क पर रहेंगे। प्रशासन इस कार्य में पूरी तरह से भिड़ी हुई है, आरोपी को ढूंढने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन इस बीच जिस तरह से एक विक्षुब्ध व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, क्या लगता है कि वाकई प्रशासन सही अपराधी को पकड़ पाती है, या फिर किसी विक्षुब्ध व्यक्ति को इस मामले में खड़े करके उसे अपराधित घोषित कर दिया जाएगा? क्या कुछ होता है, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेगी। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ लोजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद पासवान जी है। सॉरी प्रमोद जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से SC ST और सभी पिछड़े, दलित, शोषित सभी वर्ग को समानता का अधिकार दिलाया, भारतीय संविधान आज उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और उसी के आधार पर देश चल रहा है। लेकिन बाबा साहब के प्रतिमा को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, क्या मानते हैं कि सीधे सीधे संविधान को निशाना बनाया गया है? पवन जी, जमालपुर एक प्रेम और सौहार्द का शुरू से प्रतीक रहा है, और यहाँ पर सभी धर्म, सभी जात के लोग भाईचारा के साथ और अपने में मित्रवत रूप से रहते आ रहे हैं। इसी में जो है कोई शरारती तत्व जो है लग करके इस तरह का कुकृत्य किए हैं। इस कुकृत्य के लिए जमालपुर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रही है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर में जो भी इसका दोषी होगा उसका गिरफ्तारी हो जाएगी। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो तत्परता दिखाते हुए रेलवे का CC फुटेज खंगालने में सहयोग किए, फिर उसके बाद लगे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो साजिश की गई है, उस व्यक्ति को ढूंढकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको अविलंब सजा दिलाने का काम प्रशासन करे। आप कह रहे हैं कि प्रशासन रेलवे का CCTV कैमरा खंगाल रही है, लेकिन अधिकांश CCTV कैमरा तो खराब दिख रहा है। अगर भी गए हुए थे वहाँ पे। रेलवे का CCTV कैमरा का फुटेज जो भी खंगाला गया, उस खंगालने के आधार पर अगर ये खड़ा भी है तो इसका दोष जो है रेल प्रशासन है। रेल प्रशासन में जो ये CCTV कैमरा के लिए जिसको दिए हैं, उनका ड्यूटी बनता है क्या कि CCTV कैमरा को दे। 6 नंबर गेट बहुत ही सुरक्षित जगह महसूस हो, लेकिन अगर इस खराबी है तो इसका सारा जाए तो CCTV वाले लोग को है जो कि इस तरह का काम किए हैं। देखिए जिस तरह से रेलवे 6 नंबर गेट जो है बहुत संवेदनशील जगह है। यहाँ से रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारी आते जाते हैं, उनके वाहन यहाँ पे लगे रहते हैं। देखिए कि कितने सारे वाहन लगे हुए हैं।
कल के दिन इन वाहनों की चोरी हो जाती है, किसी तरह की घटना घट जाती है, तब भी तो प्रशासन हाथ पे हाथ धरे रह जाएगा। निश्चित रूप से हमने इसके पहले भी जीएम साहब को लेटर लिख करके आज से बहुत साल पहले हमने सीसीटीवी फुटेज अम्बेडकर बाबा के पास का डिमांड किया था, और वो डिमांड जो है वो पूरा अब बाहर तक तो लग गया है, लेकिन अब यहाँ तक कवरेज होना बहुत जरूरी है ताकि रेल क्षेत्र सुरक्षित रहे। हमारे साथ मनोज क्रांति जी है, सपा नेता। मनोज जी, क्या लगता है कि इस तरह की घटना से समाज में क्या मैसेज जाएगा? समाज में ये बहुत शर्मनाक बात है, जो कि यहाँ पर प्रशासन को, पुलिस एसपी साहब को इस पर पुनः एकदम कार्रवाई करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा खंगाल के जो भी बाबा साहब की प्रतिमा पर जो भी कालिक पोतने काम किया, बहुत शर्म की बात है। इसके लिए जो जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, इस पर एकदम क्विक कार्रवाई करके जो भी दोषी है उसको एकदम सार्वजनिक किया जाए कि आज आने वाला समय में कोई ऐसा घिनौना काम ना करे। और मेरा मांग है यही पुलिस प्रशासन से, पुनः एकदम फिलहाल एकदम क्विक काम करके इस दोषी को कानूनी प्रक्रिया से सजा दिया जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए। मेरा यही मांग है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जिस तरह से देख सकते हैं कि अब प्रशासन के सहयोग से इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा पर कालिक पोती गई थी उसे अब साफ कर दिया गया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से प्रशासन एक्शन लेती है और आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जिस तरह से कालिक किया गया, इस मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति गरमा रही है, क्या लगता है कि इस घटना के पीछे किस तरह की ताकतों का हाथ हो सकता है? ये व्यक्ति तो कभी भी देश के हित वाले नहीं होंगे, जो भी होगा असामाजिक तत्व ही होंगे, और ऐसे व्यक्ति पे कठोर कार्रवाई हो। और इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। जितना भी निंदा किया जाए वो कम पड़ेगा। कारण क्या, आज हम लोग जो भी संविधान के रास्ते चल रहे हैं, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ही देन है, और इनके ही बताए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। और हम जितने भी अपने भारत का संविधान इसी पे चलता है, और ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब कि प्रतिमा पे ऐसा किया गया, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मर्मत हैं, और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके आगे क्या बोल सकते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आशीष कुमार शाह जी है। आशीष जी, क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं क्या समाज को तोड़ने वाली घटनाएं हो सकती है? बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंताजनक विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के ऊपर अगर इस तरह से किसी का गलत नीति और गलत मानसिकता के साथ ऐसा किया गया है, तो निश्चित रूप से प्रशासन को ऐसे लोगों को ढूंढ करके जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं कम से कम हमारे शहर में क्या हमारे देश में भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश जिस संविधान से चल रहा है, उनके संविधान के निर्माता के अगर प्रतिमा पर इस तरह की छेड़छाड़ की जाती है, तो निश्चित रूप से देश का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज में इस तरह की घटना क्या समाज को तोड़ने का ये एक साजिश है? क्या जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ था, क्या उससे जुड़ा हुआ ये घटना हो सकता है? नहीं, देखिए, वो तो एक अलग विषय था कि छात्रों का जो एक मांग था, आखिर हम अपने क्लास के मॉनिटर से ही ना अपने विषय को रखेंगे, तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से छात्रों ने अपना विषय को रखा, और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने उस विषय पर चिंतन करके जो उचित कदम उठाया, वो हम छात्रों के लिए निश्चित रूप से सही है। और उस घटना से जोड़ना कहीं से भी सही नहीं है। ये गलत मानसिकता है, और ऐसे मानसिकता वाले लोगों को एक बार उचित कार्रवाई करके प्रशासन अगर कार्रवाई करती है, तो निश्चित रूप से आगे ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। ये गलत मानसिकता से जुड़े व्यक्तियों का हाथ, इसके पीछे हाथ हो सकता है। इस तरह की घटना समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम है, समाज को तोड़ने की साजिश है। इसका पटाक्षेप होना चाहिए। प्रशासन को दोषी को पकड़कर उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मानना है
जितने भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है उनका हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।